एक गरीब महिला सरिता थी जो रोज श्रद्धा और भक्ति से मां लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसका विश्वास अटूट था और वह हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करती थी। एक दिन उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और एक चमत्कारी अंगूठी भेंट की। मां लक्ष्मी ने कहा, यह अंगूठी तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। जो भी तुम सच्चे मन से चाहोगी वह तुम्हें प्राप्त होगा। सरिता ने जैसे ही अंगूठी पहनकर धन की इच्छा की, देखते ही देखते उसके सामने संपत्ति, सोना चांदी और धन दौलत का अंबार लग गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे वह अत्यंत धनवान और शक्तिशाली बन गई, लेकिन धन की चकाचौंध में उसका स्वभाव बदलने लगा। वह अभिमानी और कठोर हो गई। कुछ समय बाद एक रात सरिता की सास ससुर शिवराम और गौरी उसके घर आए। वे बहुत बूढ़े और असहाय थे। ठंड में ठिठुरते हुए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सरिता, जो अब धन के नशे में चूर थी, गुस्से से दरवाजे पर आई और चिल्लाई, आधी रात को क्यों आ गए? हमारी नींद खराब कर दी। जाओ कहीं और जाकर रहो। शिवराम और गौरी ने करुणा भरी दृष्टि से सरिता को देखा, लेकिन वह अपने धन के अहंकार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने उनकी एक न सुनी। उसने अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, इन्हें घर से बाहर निकाल दो। यह मेरा महल है, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। नौकरों ने जैसे ही बूढ़े सास ससुर को घर से बाहर धकेलने के लिए उनका हाथ पकड़ा, अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। एक तेज गर्जना के साथ बिजली सरिता के घर पर गिरी और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। घर के साथ साथ उसकी चमत्कारी अंगूठी भी कहीं गिरकर खो गई। एक ही पल में वह करोड़पति से भिखारी बन गई। जब सरिता ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी खड़े थे। वही शिवराम और गौरी जिन्हें वह कुछ समय पहले अपमानित करके घर से निकाल रही थी, अब अपने दिव्य रूप में थे। सरिता समझ गई कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वह रोते हुए मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी और उनसे माफी मांगने लगी। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, जिस घर में बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं होता वहां हम नहीं होता। तुमने अपने अहंकार में अपने ही शुभ चिंतकों को ठुकरा दिया, यही तुम्हारा दंड है। सरिता को अपनी भूल का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा धन, वैभव और ऐश्वर्य समाप्त हो चुका था। अब वह एक साधारण निर्धन स्त्री बन चुकी थी, लेकिन उसने सबक सीख लिया था। वह समझ गई कि धन से बड़ा परिवार और बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। शिक्षा, अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, लेकिन ईश्वर सब देखता है। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आप अपने इष्ट महादेव से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।